ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सप्तनवति कक्षा विषय विधिलिंग माने आशीर्लिंग, लोट सूत्रम 33173। कैसे करेंगे? लघु सिद्धांत के तरीके से नहीं, अष्टाध्यायी के तरीके से। उसमें क्या किया जाता है, वो सूत्र लिख लो जिनसे अनुवृत्ति आनी है। तो ये हमारा सूत्र है आशिषी लिंग लोटऊ। ये तीसरे अध्याय का तीसरा पाद, उसमें 173 सूत्र है। और इसमें कौन से अनुवृत्ति के शब्द आने हैं? ये तीन, प्रत्यय परश्च धातुः। ये हम समझ जाते हैं, प्रत्यय का अधिकार तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जाता है, परश्च भी, और धातु केवल तीसरे अध्याय में है। पहले 90 सूत्र छोड़ दिए जाएं। तो इनको तीनों को जोड़ने से बनता है धातु हो, धातु से, पंचमी है ना, धातु से प्रत्यय परश्च भवति। धातु से प्रत्यय बाद में होता है। अब कौन सा प्रत्यय होता है वो ये बता देगा। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया। आशिषी सप्तमी है, तो आशिषी माने आशिषी अर्थ में धातु से, धातु हो लिंग लोटऊ प्रत्ययऊ परऊ च भवतः। क्योंकि लिंग लोटऊ है, ये देखिए, तो ये दो हैं, तो प्रत्यय का प्रत्ययऊ कर दो और परः का परऊ कर दो और भवती की बजाय भवतः कर दो। बस इसको अब और स्पष्ट करने के लिए आशिषी को बना दो आशिषी, आशीहि विशिष्टे अर्थे, अर्थात आशी जो मंगल कामना है, ऐसे अर्थ में अगर विशिष्ट होता है, विशेषण किया हुआ अर्थ में, कौन? वर्तमानात् धातु हो, धातु का ये विशेषण है। कोई धातु अगर इस अर्थ में विशिष्ट है तो उस धातु से लिंग माने आशीर्लिंग या लोट प्रत्ययौ भवतः। और फिर अब संधि जोड़ देंगे, विसर्ग को र हो गया, आशीर विशिष्टे ऐंगा पदांतादति अर्थे अक और अवग्रह वर्तमानाद धातोर लिंग लोटऊ प्रत्ययौ भवतः। ये हमारी काशिका की वृत्ति तैयार हो गई। एकदम समझ में आ रही है कि धातोर धातु से लिंग लोट प्रत्यय होते हैं आशीर विशिष्ट अर्थ में। कितना सरल है ये। अब इसको समझना है कि यहाँ काशिकाकार बताते हैं कि हमारा जो भी शब्द बनाने का फॉर्मूला है वो है प्रकृति प्लस प्रत्यय। यहाँ प्रकृति होती है, जिससे प्रत्यय जुड़ता है उसको प्रकृति कहते हैं। तो धातु है, धातु से आशीर्लिंग और लोट, ये दो प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा कहे गए। लेकिन ये कहा गया है कि धातु इस अर्थ में विशिष्ट होना चाहिए। जब सारे काल के 6 काल के हमने लंग इत्यादि, लट लंग इत्यादि जो किए थे, उसमें कहा गया था कि धातु से वर्तमानात् धातु हो, सब में ये कहा गया था कि लंग आदि अर्थ, काल का जो अर्थ है वो धातु से विशिष्ट होना चाहिए। लेकिन जो हमने विधि और लोट किए थे, जिसमें हमने विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आदि अर्थ किए थे, वहाँ प्रत्यय अर्थ था कि ये सारे अर्थ प्रत्यय से आएंगे, ये धातु के विशेषण नहीं है। ये गहरी सोचने की बात है, आप इस पे विचार करना। अभी हम देखते हैं उदाहरण से कि कैसे धातु विशिष्ट, धातु में यह आशीर का अर्थ कैसे आता है। आशीर क्या होता है? आशंसनम अप्राप्तस्य इष्टस्य अर्थस्य प्राप्तुम इच्छा, ऐसा याद कर लेना चाहिए। आशंसनम क्या है? मंगल कामना। अप्राप्त इच्छित वांछित अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, तो जो चीज़ पहले ही प्राप्त है उसके बारे में आशीर्वाद नहीं देते। उदाहरण जैसे कहें वत्स चिरंजीव, हे प्यारे बेटे आप बहुत काल तक जिए, तो इसमें वत्स संबोधन है
चिरं जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण को हमेशा द्वितीया विभक्ति एक वचन लगता है। और जीव जो है लोट, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर आशीर्लिंग जो है जीव्याहा भी लग सकता है। और इसी प्रकार भवान चिरं जीवतु, जीव्यात, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। इसी प्रकार रामायण में जब वहाँ पर बाल कांड का पहला सर्ग का जो 100वां श्लोक है, जिसमें 100 श्लोक में रामायण बताई गई है, तो कहते हैं वहाँ आशीर्लिंग का प्रयोग किया गया है। देखिए, पठन द्विजो वागऋषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पन्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। यदि इसको ब्राह्मण द्विज पढ़ेंगे तो वो वेद के वाग ऋषभत्व को प्राप्त हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दिया है। क्षत्रिय हो तो पढ़ने वाला तो वो भूमि का पति हो जाएगा, और कोई वैश्य होंगे तो वो व्यापार में धन कमाएंगे, और शूद्र होंगे तो वो महान हो जाएंगे। ऐसा तो ये देखना चाहिए कि यहाँ आशीर्वाद प्रयोग हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।